देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नगर निगम परिषद बनने के बाद पहली परिषद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस समेत निर्दलीय पार्षद भी शामिल हुए। सम्मेलन में शहर हित से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए गए, जिन पर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने चर्चा के साथ मंथन भी किया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम का पहला परिषद सम्मेलन में शहर हित से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए गए। सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद। नगर निगम परिषद का पहला सम्मेलन शुरू होने से पहले सभापति मुन्ना लाल यादव, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने दोनों पार्टियों के दिवंगत नेताओं और मोरबी हादसे का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि के बाद शुरू हुए सम्मेलन में दोनों ही पार्टियों के पार्षदों की ओर से शहर हित के मुद्दे सम्मेलन में उठाए गए, जिन पर चर्चा हुई। वहीं इस दौरान नक्शा घोटाला और अन्य मुद्दों पर हंगामे की स्थिति भी बनी। इस दौरान सम्मेलन में विधायक रमेश मेंदुला, मालिनी गौड़, एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर, राजेश उदावत, जीतू यादव, अश्विनी शुक्ल, अभिषेक बबलू शर्मा, निरंजन सिंह चौहान, राकेश जैन, प्रिया डांगी, नंदकिशोर पहाड़िया, पार्षद सुरेश कुरवाड़े, पराग कौशल, कमल लड्ढा, प्रशांत बड़वे, कंचन गिदवानी, उपनेता प्रतिपक्ष विनीतिका दीपू यादव, मुख्य सचेतक फौजिया शेख अलिम और सीमा मालवीय सोलंकी समेत सभी पार्षद मौजूद रहे। क्या कर रहा है? क्या कर रही है आपकी सरकार? ये प्रूफ के साथ बात कर रही हूं। जब भी मैं आंगनबाड़ी वार्ड में जाके देखो कि कितनी गंदगी है। स्वच्छता में तो मेरे वार्ड में भी आके देखिए आप क्या है। स्वच्छता की बात कर रहे हैं क्या? ये तुम्हारा अकेला नहीं है, आप सुन ले 2 मिनट। महापौर जी ने कहा है कि 98% अगर है तो उसको भी 100% करेंगे। आपके पास कोई स्पार्ट है, अगर आपकी कोई भी बात अनदेखी नहीं की जाएगी, कोई भी बात अनसुनी नहीं की जाएगी। जब आप उसको इस संबंध में आपने वादा किया था तो मैं आपके वादे पे बैठी थी। नहीं, आपका और महापौर जी का वादा था उसमें। हाँ, अभी नहीं आप 15 मिनट बचे, आप कर सकते हैं। 2:30 बजे लंच होता है, ऐसा थोड़ी। आप इसको ले लीजिए, आप एक प्रश्न ले लीजिए। ये शहर के जनहित का कुत्तों का मसला है। ये रोज 100 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं यहाँ पर। अगर आप इसको नहीं लेंगे तो फिर कौन सी चीज को लेंगे, आप ये बता दीजिए। विधायक महोदय नहीं, गलत बात है। मालिनी गौड़ जी ने यहाँ पर तारीफें की, 15 मिनट हमने वो भी सुना। चलो ये आखिरी प्रश्न है। ये तो विवादित विषय हो जाएगा, समझ जाएंगे। आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। सर प्रॉमिस है, कोई एक प्रश्न को रखेगा तो बाकी सारे लोग आ जाएंगे। अगर ये पत्रकार देख ले और बता दें कि ये जनहित का सभापति जी से आग्रह है कि अपनी बात सदन में रखें। भाई सभी सदस्यों से आग्रह है, निवेदन है कि अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। आप अगली बार जो भी है उनके सबके लिखित में प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। समय सीमा और नियम कानून सबके लिए बराबर। नगर निगम परिषद के पहले सम्मेलन को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। प्रश्नकाल होता ही जवाब देने के लिए है। जितने प्रश्न माननीय सभापति जी ने तय किए हैं उन सभी पे मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्दी डिस्कशन
वाद विवाद और उन गंभीर प्रश्न जो शहर हित में हैं उस पे मुझे लगता है बहुत सारगर्भित और अच्छी चर्चा हुई है। आज 6 दिसंबर है। भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न और पूरी दुनिया में दलित शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि और 6 दिसंबर जो एक ऐसा दिन है जिस दिन राम मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई थी, उस दिवस पर यह परिषद का पहला फॉर्मल औपचारिक जिसमें मुद्दों पे चिंतन हो रहा है, मुद्दों पे डिस्कशन हो रहा है। तो उस दिन ऐसे सारे गंभीर मुद्दे, मैं एक अगर अलग दृष्टि से कहूँ तो ये इंदौर के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिषद का सम्मेलन है। इसमें ऐसे 3 गंभीर विषयों पे अभी भोजन के बाद चर्चा होनी है, जिसमें देश का पहला पब्लिक इशू ग्रीन बॉन्ड जारी करने पर प्रस्ताव होगा। हुकुमचंद मील में बरसों से संघर्ष करने वाले मजदूरों के हितों के लिए प्रस्ताव पारित होगा। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाने के लिए प्रस्ताव पारित होगा और पहली MIC में शहर की सुरक्षा की दृष्टि से, महिला सुरक्षा की दृष्टि से जो कानून हमने पास किया था उसको भी ये परिषद पास करेगी। तो इंदौर के इतिहास की ये हर दृष्टि से ऐतिहासिक परिषद होने वाली है। देखिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा है टोटल। जितने प्रश्न सारे पार्षदों ने लगाए थे, अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की मजबूरी है कि अपने दल का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे कांग्रेस के पार्षदों की प्रश्न की बात करें, खासकर अगर मेरे प्रश्न की बात करें, तो हमने ये पूछा आपसे कि नक्शा विभाग में आपने गड़बड़ियों के चलते 50 कंसल्टेंट के लाइसेंस निरस्त कर दिए और जो कंसल्टेंट इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, पेपर्स को आगे बढ़ाते हैं, पेपर्स को वेरिफिकेशन की बात करते हैं, उन उपयंत्री जो 3 उपयंत्री है संबंधित विभाग में, उनके ऊपर हम कार्रवाई की बात करते हैं तो आप बोलते हो कि ये तो सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो गया। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो गया या कोई सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी तो आपने फिर 50 कंसल्टेंट के लाइसेंस निरस्त क्यों करे? आपने जो नक्शे उस समय, हमारे पास डेटा भी है, हम कमिश्नर मैडम को पूरा डेटा दे चुके हैं कि किस तरह से जबलपुर की आईडी पे, राव की आईडी पे, देवास की आईडी पे, उज्जैन की आईडी पे इंदौर शहर में नक्शे पास हो। मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितना बड़ा नगर निगम के खजाने में पैसे का नुकसान है। अगर आप संबंधित कंसल्टेंट पे कार्रवाई कर रहे हो, इसका मतलब दाल में काला है। अदरवाइज सिर्फ कुछ मिस्टेक होती, कुछ लिखत पढ़त की दिक्कत होती तो आप उसको वहीं ठीक कर देते। कंसल्टेंट पे कार्रवाई करना ये साबित करता है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बहुत बड़ा मतलब कि ये लाखों करोड़ों रुपए में जा सकता है। अभी तो ये 50-100 नक्शे आए हैं सामने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, पूरे देश में ही अन्याय का, अत्याचार का बोलबाला है। तो जो लोग, जितने भी लोग भ्रष्टाचारी हैं, जितने लोग चोर हैं, जितने भी लोग गलत काम धंधे करते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में जाके शुद्ध हो जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नगर निगम परिषद बनने के बाद पहली बार परिषद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस समेत निर्दलीय पार्षद भी शामिल हुए। सम्मेलन में शहर हित से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए गए, जिन पर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने चर्चा के साथ मंथन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।